हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दीपिका सिंगलास केमिस्ट्रियोलॉजी। इस चैनल पर मैं 9th और 10th क्लास से जो साइंस सब्जेक्ट की वीडियोस हैं और 11th 12th क्लास की जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट की वीडियोस हैं वो अपलोड करती हूँ। और इन वीडियोस से आपको साइंस और केमिस्ट्री पढ़ना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। समटाइम्स कुछ बच्चों के दिमाग में रहता है कि साइंस इज़ अ टफ सब्जेक्ट, या कुछ स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री टफ लगता है। बट आई एम श्योर कि जब आप इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको साइंस और केमिस्ट्री जो है वो इजीली समझ आएगा। तो स्टूडेंट्स जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का वीडियो है क्लास 9th का, चैप्टर है परमाणु एवं अणु। आज हम इस वीडियो में रिवीजन करेंगे पूरे चैप्टर का बाय डूइंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। हम इस चैप्टर के जितने महत्वपूर्ण अभ्यास कार्य व उसके प्रश्न उत्तर हैं उनको करेंगे। इससे पहले का वीडियो परमाणु एवं अणु लेसन का मैंने डाला हुआ है यहाँ पे, और उसमें मैंने पूरे चैप्टर को जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है परमाणु त्रिज्या को मापने की इकाई। तो एक बार फिर से बात करते हैं। जो परमाणु होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे कि इनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, या हम कह सकते हैं कि परमाणु का आकार इतना छोटा है कि हम इसको सीधा आंखों द्वारा नहीं देख सकते। तो परमाणु त्रिज्या को मापने की इकाई भी बहुत छोटी होगी, तो इसे हम मापते हैं नैनोमीटर में। नैनोमीटर में मीटर की अगर एक्सपेंड करते हैं वैल्यू, तो वो 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। तो यहाँ से जो माइनस में पावर है तो आप समझ सकते हैं कि वैल्यू बहुत 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 छोटी होगी। तो परमाणु त्रिज्या को मापने की इकाई क्या है? नैनोमीटर। सेकेंड क्वेश्चन है निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रासायनिक सूत्र लिखना। बहुत सारे जो यौगिक हैं उनको सूत्र के रूप में हम किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, चलिए सीखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम हो गया और ये कार्बोनेट ग्रुप है CO3। इस कंप्लीट ग्रुप को हम कार्बोनेट ग्रुप बोलते हैं। अब ये आवेशित कण होते हैं, इन पे कोई ना कोई आवेश होता है, तो वो हमने लिखा कैल्शियम पे +2 धन आवेश, कार्बोनेट ग्रुप पे -2, माइनस मतलब ऋण आवेश। फिर एक रूल है इसमें कि हम इनको क्रॉस लेके चलते हैं, तो ये तीर के निशान से आपको पता लग रहा होगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये 2 और ये 2, जब ये क्रॉस में जाके हमारे पास सूत्र बना CaCO3। यहाँ पे जो 2:2 है, मान लीजिए ये 2 और 2, इसके अनुपात को अगर हम आगे और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1:1 में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे एक कैल्शियम और एक कार्बोनेट ग्रुप है, तो एक को हम नहीं प्रदर्शित करते हैं, तो सीधा एक लिखने की जरूरत नहीं है। वो अंडरस्टूड है कि आपने CaCO3 लिखा तो मीन्स वो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है। तो इसका सूत्र ये हुआ। अगला देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम और क्लोरीन दो प्रकार के अलग अलग तत्व इसमें जुड़े हैं। आवेश लिखते हैं, मैग्नीशियम पे +2 है, क्लोरीन पे -1 है। सेम रूल अगला क्रॉस में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे अब देखिए मैग्नीशियम के लिए जो 1 था उस 1 को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, बट क्लोरीन के लिए ये जो 2 है उसको हमें यहाँ पे लिखना है। तो सूत्र क्या बना? MgCl2। नेक्स्ट है पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट में पोटाशियम और नाइट्रेट जो NO3 ग्रुप है उसको बोला जाता है। फिर से हमने यहाँ आवेश लिखा इनका, और नेक्स्ट रूल के बाद हमने इसका जो सूत्र बनाया वो क्या बना? KNO3। अगला उदाहरण है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन और क्लोरीन से जुड़ के बनेगा। उसके बाद यहाँ हमने प्रदर्शित की है इसकी संयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 है, क्लोरीन की 1 है। क्रॉस लेके जाएंगे तो उसके बाद हमारे पास सूत्र बना CCl4, और यहाँ पे जो ये 4 यूज किया हमने उसके लिए ये टेट्रा शब्द लिखा गया। तो यहाँ CCl4 जो है वो क्या हो गया? कार्बन टेट्राक्लोराइड। 4 मीन्स टेट्रा। अगला एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम लिखा हमने, हाइड्रोक्साइड ग्रुप को यहाँ पे मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा इकट्ठा, OH ग्रुप हो गया।
आवेश है कैल्शियम पर +2 और इस पूरे ग्रुप पर आवेश होता है -1। तो सूत्र यहां से बनेगा CaOH ट्वाइस। इसको ब्रैकेट में रख के 2 को हम ऐसे शो करेंगे। तो ये पूरा हाइड्रोक्साइड जो ग्रुप होता है वो OH होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये सूत्र है। अगला उदाहरण देखते हैं। इसमें जिंक सल्फेट, जिंक और ये सल्फेट ग्रुप होता है SO4। आवेश लिखा, उसके बाद सूत्र बना ZnSO4। नेक्स्ट एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर होता है चांदी। तो सिल्वर को सिंबल से हम जो लिखते हैं Ag की फॉर्म में, और नाइट्रेट ग्रुप को लिखते हैं NO3। आवेश होगा +1, इसका -1, क्रॉस लेंगे तो AgNO3 इसका सूत्र होगा। तो बहुत ही सिंपल है इसको लर्न करना कि किस प्रकार से सूत्र हम प्रदर्शित करते हैं। अगला टॉपिक है इसका सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो इस क्वेश्चन में हम निकालेंगे अलग अलग उदाहरणों में सूत्र इकाई द्रव्यमान। पहला उदाहरण है H2। हाइड्रोजन का जो एक परमाणु होता है, 2 जुड़ के अणु बन गया तो ये H2 लिखा हमने। तो एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 यूनिट होता है। 2 का निकलेगा तो 2 के लिए हम 2 को 1 से गुना करेंगे तो आंसर हो गया 2 यूनिट्स। Cl2 क्लोरीन अणु का द्रव्यमान निकालेंगे। एक क्लोरीन के लिए जो द्रव्यमान है वो वैल्यू 35.5 है और यहाँ पे सूत्र में 2 है तो 2 से इसको गुना करेंगे, आंसर होगा 71 यूनिट्स। अगला यौगिक है CH4, इसको बोलते हैं हम मीथेन। एक कार्बन जुड़ा है, इसमें 4 हाइड्रोजन है। तो देखिए एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 यूनिट होता है, एक हाइड्रोजन का 1 यूनिट होता है। इसमें जुड़े हैं 4, तो कुल द्रव्यमान में क्या हो जाएगा 12 जमा 4 गुना 1। 4 हाइड्रोजन के लिए 4 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 4 को आपस में जुड़ जाएंगे तो वो बन गया 16 यूनिट। ऐसे ही अमोनिया में देखिए एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो एक नाइट्रोजन के लिए 14 हो गया, प्लस इसमें हो जाएगा 3 हाइड्रोजन का 3, तो 14 + 3 कितना आया 17 यूनिट्स। नेक्स्ट एग्जांपल CH3OH। अब यहां देखिए एक बार, एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन यहां है और एक इसमें यहां है, तो टोटल तो 4 हो जाएंगे। एक इसमें ऑक्सीजन हो जाएगा। तो सभी का पहले अलग अलग द्रव्यमान लिख लिया। एक कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन का टोटल करके 4, एक ऑक्सीजन का 16 और इन तीनों वैल्यूज को अब आपने ऐड कर देना है तो कुल द्रव्यमान आ गया 32 यूनिट्स। अगला देखिए पोटाशियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं पोटाशियम कार्बोनेट। कुल 2 पोटाशियम है, एक कार्बन है और 3 इसमें ऑक्सीजन है। तो एक पोटाशियम का 39 यूनिट, एक कार्बन का 12 और ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, तो 16 को 3 से गुना करके पहले हम निकाल लेंगे 48। अब 39, 12 और 48 जब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 138 यूनिट्स। तो कोई भी सूत्र हो उसमें आपको पहले सभी परमाणुओं के जो अलग अलग द्रव्यमान हैं वो लिख लेने हैं, उसके बाद उसको आपने टोटल करना है। अगला क्वेश्चन, मोलों की संख्या ज्ञात करना। निम्नलिखित में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस चैप्टर का एक और टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्मूला से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक सूत्र पहले आपको याद करना है। दिया गया द्रव्यमान डिवाइड में मोलर द्रव्यमान। जिसके लिए भी आपने मोल की संख्या निकालनी है तो जो द्रव्यमान हमें क्वेश्चन में दिया है उसका वो ऊपर रखेंगे और नीचे हम उसके सूत्र से निकाल के वो रखेंगे, तो इससे निकलेगी मोलों की संख्या। पहला उदाहरण देखिए, बहुत आसान है। 12 ग्राम ऑक्सीजन, तो ये 12 ग्राम जो है वो दिया गया द्रव्यमान है। अब ऑक्सीजन परमाणु 1 होता है और जुड़ के ऑक्सीजन अणु बन जाता है O2। तो 2 ऑक्सीजन के लिए 32 होता है और दिया गया द्रव्यमान 12 है, तो 12 को 32 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है 20 ग्राम जल। जल का सूत्र हुआ H2O। तो पहले क्या कीजिए, आप H2O सूत्र के लिए मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे अभी सूत्र इकाई द्रव्यमान हमने निकाले थे, तो जल के लिए पहले जो इसका 2 और 16 को जोड़ के आता है वो 18 आ जाएगा।
अब मोलों की संख्या में हमें क्वेश्चन में जो द्रव्यमान दिया है वो 20 ग्राम है, तो 20 को 18 से डिवाइड करेंगे, आंसर हो जाएगा 1.1 मोल। अगला है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जो सूत्र है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो इसमें पहले क्या करते हैं हम, CO2 जो है उसमें मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो उसी सूत्र इकाई द्रव्यमान से हमने इसका मोलर द्रव्यमान 44 यूनिट निकाल लिया। अब दिया गया द्रव्यमान 22 है, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5 मोल। अगला पार्ट देखिए, 160 ग्राम कास्टिक सोडा। दिया गया द्रव्यमान 160। अब कास्टिक सोडा का सूत्र आपको करना है वो है NaOH, सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन। यहां से निकाल लो मोलर द्रव्यमान सूत्र इकाई द्रव्यमान से, टोटल वैल्यू 40 आ गई। दिया गया द्रव्यमान 160 बटा में 40, आंसर आया 4 मोल। नेक्स्ट है, यही मोल कंसेप्ट में ही आगे चलते हैं और निकालेंगे कणों की संख्या। पहले निकाली मोलों की संख्या, अब निकालते हैं कणों की संख्या। कणों की संख्या निकालने के लिए इस फॉर्मूले को एक बार देखिए, कणों की संख्या बराबर कणों के मोलों की संख्या। जो भी कण हैं उनके मोल, जैसे हमने ऊपर मोलों की संख्या निकाली है वो आ जाएगी, गुना करना है यहाँ पे N0 जो होता है उसको बोलते हैं एवोगैड्रो संख्या। तो ये एक एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो ने जो एक संख्या एक वैल्यू दी थी उससे हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। और ये वैल्यू जो होती है ये फिक्स वैल्यू है जो आपको याद करनी है। एवोगैड्रो संख्या का मान है 6.022 गुना 10 की पावर 23। तो मोलों की संख्या को हमने एवोगैड्रो संख्या से मल्टीप्लाई करना है, तो उससे हमें कणों की संख्या मिल जाएगी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला उदाहरण लिया मैंने 46 ग्राम सोडियम परमाणु, इसमें मुझे निकालनी है कणों की संख्या। तो 46 ग्राम क्या है, दिया हुआ द्रव्यमान, और किसका है, सोडियम का। तो सोडियम परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो 23 होता है, तो 46 बटा 23 से मोलों की संख्या आ जाएगी। अभी गुना किससे करना है हमें, एवोगैड्रो संख्या से, तो यहां से गुना हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु। तो आप पहले जल्दी से ऑक्सीजन अणु के लिए O2 सूत्र लिख लीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन अणु के लिए O2 जो सूत्र हुआ, O2 से हमारे पास इसका मोलर द्रव्यमान 32 होता है। ये दिया हुआ द्रव्यमान है, तो 8 बटा में 32 गुना हमें करनी है किससे, मोलों से, एवोगैड्रो संख्या से। तो इससे निकलेगी कणों की संख्या। 2 उदाहरण और लिए हैं मैंने। 9 ग्राम जल में अणुओं की संख्या। अब जल है तो सूत्र आपको आना चाहिए H2O। H2O से आपको सीधा उसका मोलर द्रव्यमान 18 निकालना आना चाहिए। तो यहां से 18 जल का जो है वो क्या है, मोलर द्रव्यमान है। दिया हुआ द्रव्यमान ऊपर रखना है, गुना किससे करनी है आपको, एवोगैड्रो संख्या से। तो इससे क्या निकला, अणुओं की संख्या। एंड लास्ट एग्जांपल है 17 ग्राम अमोनिया, इसमें निकालनी है कणों की संख्या। तो अब पहले अमोनिया का मोलर द्रव्यमान निकलेगा, तो वो कैसे निकलेगा, अमोनिया में नाइट्रोजन है उसका 14 होता है, 3 हाइड्रोजन है तो 3 जोड़ दो तो वो 17 हो गया, उसको नीचे रखना है। और दिया हुआ द्रव्यमान भी इसमें 17 है, तो जितना भी दिया है उसको यहाँ रखना है। गुना करेंगे हम एवोगैड्रो संख्या से, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कट के तो 1 हो गया, तो हमारे पास आंसर कितना आया, 6.022 गुना 10 की पावर 23। तो इस प्रकार से इस पूरे चैप्टर के अंदर जितना मैथमेटिकल पार्ट है, जो फॉर्मूलाज हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, आज के वीडियो में मैंने आपको वो एक्सप्लेन किए हैं। और इन क्वेश्चन आंसर से आपका जो है ये चैप्टर एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है। थैंक यू।